अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं इसहाक भाई जो कि लुक आफ्टर करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को। आज हम खड़े हैं ओना साइड 192 336/192 निश्तर एक्सटेंशन में और यहाँ पर हमारी एक साइड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्पेशली चुनाइयों का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है और इस पर्पस या फिर ओना साइड इसके रिगार्डिंग बात करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसहाक भाई डीपीसी के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, फाउंडेशन के बारे में 12 हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो मुझे गैप नज़र आ रहा था वो चुनाइयों का आ रहा था नज़र। तो आज आपने हमारे क्लाइंट को एज अ ले मैन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चुनाइयों के दौरान हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो आपने डिटेल में गाइड करना है इस वीडियो के अंदर हमारे क्लाइंट। बिल्कुल ऐसे ये गाइड करेंगे और ज़रूर करेंगे क्योंकि जो चुनाई है ये स्ट्रक्चर होता है हमारा और सबसे अहम जो है वो स्ट्रक्चर ही होता है। जी बिल्कुल। अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो फिर आगे आपकी बिल्डिंग ने भी सही खड़े नहीं होना। ऐसा ही है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, बारीकी होती है। ठीक है। उस चीज़ को लोग जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना कि अब हम चुनाई लगा रहे हैं। सबसे पहले जो है ना ईंट का जो इंतखाब है ना वो अव्वल का होना चाहिए। ओके। उसमें दोम दड़ा खिंगर ये चीज़ नहीं चलती। ठीक है। ठीक फिर है। काम में सफाई भी नहीं आती। ओके। फिर आप जो मिसाला यूज कर रहे हैं ना वो 1/4 का होना चाहिए आपका। सही है। अब आप जब इसकी चुनाई लगा रहे हैं ये जो मिसाला है ये नरम लगाना चाहिए और इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अक्सर लोग क्या काम करते हैं कि आप 2 दफा उसको मिक्स किया मिसाले को और लगा दिया। हम क्या करते हैं कि हम 3 बार इसको मिक्स करते हैं फिर इस पे अप्लाई करते हैं। ओके। फिर इसका जो है ना ये चुनाई का साल में होना बहुत जरूरी है, इक्वल हो ये। ठीक है। इसकी जो नोकधार है ये चपटी में हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है, हाँ जी ये देखें, ये चपटी राड में बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है। अब जब हम इस पे प्लास्टर अप्लाई करेंगे ना, हाँ जी वो भी बिल्कुल बराबर मिसाला लगेगा। ठीक है। उसकी मजबूती भी आएगी। ओके। जहाँ भी मिसाला ज्यादा आता है वहाँ पे मजबूती नहीं रहती। ठीक हो गया। मिसाला जो होता है ना वो 2 सूत्र हो गया, 2.5 सूत्र हो गया। इससे अगर आप ऊपर जाएंगे मसलन इंचों में चले जाएंगे, 1.25 इंच लगा दिया आपने, 6 सूत्र लगा दिया, ठीक है, उसका कोई मजबूती नहीं आती है। सही हो गया। सही हो गया। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो साल के थ्रू भी आप लेवल चेक करते हैं ना वॉल का। जी बिल्कुल। वो भी जरा हमें दिखा दें क्लाइंट को कि वो भी क्यों जरूरी है और इसकी जरूरी होती है, जरूरी क्यों है वो वाला साल वाला जो मामला है। ये देखें ये चेक कर लें आप, ये साल बिल्कुल ठीक आ रही है इस पे। ठीक है। इसका क्या होता है कि ये एक बिल्डिंग का लेवल है ये कि आपकी जो बिल्डिंग है वो राइट या लेफ्ट इस तरफ नहीं जा रही है आपकी, बिल्कुल सीधी जा रही है, वॉल बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, उसमें कोई तिरछापन नहीं है। इसमें एक चीज और भी है कि चुनाई को पूरे लेवल में लेकर जाना। सही हो गया। हमारे लिंटन बीम आने, हाँ जी बिल्कुल, वो हमारा सारा एक लेवल में होना चाहिए। ठीक। फिर हम छत के प्रोसेस पे जाएंगे, शटरिंग जो लगेगी सही वो भी बिल्कुल एक लेवल में होनी चाहिए। सही हो गया। ये चीज़ बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। अच्छा इसहाक भाई आपने माशाल्लाह से वो क्वांटिटी का भी बता दिया कि इसमें रेशो हमने जो मसाले की यूज़ करनी है वो 1/4 की करनी है और बाकी बीच में आप ये एक और वर्ड आपने यूज़ किया था, ये जो लाइनें आप लगा रहे हैं इसके अंदर जो है जी, ये क्या यानी इसके लिए आपने कोई टर्म यूज़ किया? इसको कहते हैं कसंडा। अच्छा। कसंडे से चुनाई को लगाना। सही हो गया। इससे चुनाई में 100% मजबूती आती है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे ना उस पे बड़ा फर्क पड़ता है मजबूती में, वो वाली मजबूती नहीं रहती। सही हो। 50% चुनाई की जो ताकत है ना वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। सही हो जब इस चीज को आप यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। एक तो लेवल में हमने लेके चलना है चुनाई को, उसके अलावा कोई और खास चीज जो आपको लगता है कि यार चुनाइयों के दौरान ये बहुत जरूरी है जो होनी चाहिए? जी इसकी तराइयाँ बहुत जरूरी है। ठीक है। और आप ये भी देख लें कि इसमें हमने चाल कौन सी लगाई हुई है। इसको हम मुल्तानी चाल भी बोलते हैं। ठीक है। टोटा पट्टी भी बोलते हैं इसको हम, और गंगा जमुना भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है। ठीक है। इस चाल का जो इंतखाब करने का ये वो होता है कि काम हमारा बेहतर हो, स्ट्रेंथ में हो हमारा। ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा लोड जो है ना इसके ऊपर आना, तो वो बेर करने के लिए इसके पास ये चीज़ें स्ट्रेंथन होनी चाहिए। अच्छा ये हो गया चुनाई के रिगार्डिंग। और आगे फर्दर आपने एक बात की बीच में बीम वगैरह की जी, तो उसमें हमने जिस तरह से आपने देखा कि यार इकट्ठी एक चुनाई जो है एक सिमेट्री में चलनी चाहिए, बराबर हो यानी कि, तो लेंटर का जो है उसमें भी कोई सर्टन हाइट रखी होती है हमने साथ में कि यहाँ पर आके हमने वो डालना है या फिर एज पर विंडो जो हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे होते हैं उसमें? हम एज पर विंडो भी चलते हैं, एज पर ड्राइंग भी चलते हैं हम। ठीक है। अब जो लिंटन बीम है हमारे, जैसे अब हमारा डोर लेवल है ये, हाँ जी, ये लिंटन कहलाता है। ठीक है। इसके ऊपर हमारे बत्ते डलते हैं। ठीक है। खिड़की है उसको हम जब भराई करते हैं ना उसके बीम की और जो शेड डालते हैं
हाँ वो एक साथ ही हम करते हैं। सही हो ये नहीं कि पहले बीम डाल लिया और शेड बाद में डाल लिया, सही सही सही, उसकी फिर स्ट्रेंथ नहीं बनती। सही वो एक जान जिसको हम बोलते हैं ना, वो एक जान हो जाता है। कंक्रीट पोरिंग जो हम करते हैं ना, जी जी, वो ठीक हो गया। और ये जो चीज़ है, वो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, पहले वो चेक करते हैं, सही हो गया, उसके बाद हम पोरिंग करते हैं। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा इसाक भाई, जिस साइड पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ का थोड़ा सा ना ग्राउंड फ्लोर का बता दीजिए क्लाइंट्स को कि इस वक्त हम क्या स्ट्रक्चर नीचे बिल्ड कर रहे हैं जी, जो ड्राइंग के अकॉर्डिंगली बार है। मीन्स के इसमें लिविंग एरिया कौन सा है, बेडरूम क्या है, किचन है, किचन उसके अलावा वॉशरूम वगैरह आगे आगे हैं, आपको दिखाते हैं कि ये बेडरूम आ गया। ठीक है, 14 फुट 12 फुट 9 इंच की सही सही फरमाइश हो गई है। ठीक है, ये वाला है जो, ये हमारा किचन है। ओके ओके, किचन हमारा 11 फीट और इसकी चौड़ाई जो है वो 9 फीट आ गई। सही हो गया। वॉशरूम जो है हमारा स्टैंडर्ड साइज है, जी जी, 8 बाई 5.5 फीट का। ये 8 बाई 5.5, इससे ज़्यादा बैरियर करने भी नहीं देता। उनके एक रूल एज पर रूल जो है ना वो करता है बैरियर को। हाँ, पूरे एरिया में यही चीज़ चल रही है। ठीक हो गया। अब ये इधर आए, आप लिविंग में देखें 20.5 फीट का ये लंबाई है इसकी। ठीक हो गया, ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च की जो है, और 12.5 फीट इसकी चौड़ाई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया इसाक भाई। और इसके अलावा इसाक भाई कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि यार ये ज़रूरी है एजुकेट करना हमारे क्लाइंट्स को जो हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से? ये होना चाहिए कि अब आप ये देखें ना कि एक बंदा घर बना रहा है, पैसे लगा रहा है, जी जी, उसका पैसा ज़ाया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज़ में सब जो निचोड़ होता है ना बिल्डिंग का, यही होता है कि अच्छा मटेरियल लगे और अच्छा ही काम हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो कारीगर है, जो काम करने वाले हैं ना, वो तजर्बाकार होने चाहिए। सही हो गया, सही। अगर आप अनट्रेंड बंदे को लगा देंगे, उसको काम करने का पता ही नहीं है, उसने बिल्डिंग को क्या बनाना है, सही हो गया, ये चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा इसाक भाई, एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई कि इस साइड पे मुझे पता चला कि आपने प्लंथ बीम का यूज़ किया। जी बिल्कुल। वो क्यों किया आपने यूज़ इसमें? इसकी अब हमारी जो आप देख सकते हैं कि इधर आए, ये बैक साइड पे देखें। अब ये जो ग्राउंड लेवल है ना हमारा, वो काफ़ी रोड से डाउन है। ठीक है, 6 फीट का तकरीबन फ़र्क है। अगर नॉर्मल हो ना तो उसमें नहीं यूज़ करते हम। सही हो गया। तो ये इसकी गहराई ज़्यादा थी, इस वजह से हमने प्लांथ बीम डाला है। सही हो गया। और इसमें फिर डीपीसी भी आपने 2 डाली, वो फिर क्यों डाली? वो बहुत ज़रूरी है। सही, अक्सर लोग नहीं करते। अब गली लेवल हो गया, ऊपर फिर जो अंदर का लेवल हो गया, ये 2 लेवल बन जाते हैं। जी जी, ठीक है ना। उसके लिए एक गिराज लेवल पे डीपीसी डल गई, जी जी, और फिर ग्राउंड लेवल के ऊपर डल गई हमारी। सही, इससे डैम्पनेस नहीं होती। सही। और आपने ये भी देखा होगा कि पहले भी हम ये चीज़ करते ही आ रहे हैं, शुरू से ही करते आ रहे हैं कि 2 इंच की लोग डीपीसी डालते हैं। जी जी, हम 3 इंच की डालते हैं, उसके ऊपर हम 1.5 सूत्र का नीरू की लेयर भी डालते हैं। सही हो गया, कि ताकि ये डैम्पनेस का इशू आए ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, इस चीज़ की होती है। सही हो गया, सही हो। ठीक हो गया इसाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और ये नाज़रीन चंद एक चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए डिस्कस करना, कि रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन स्पेशली चुनाइयों के अमल के दौरान हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसाक भाई ने बड़ा डिटेल में उसके बारे में गाइड किया। बट स्टिल फिर भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन क्यूरी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा तो नंबर होना स्क्रीन है, कॉल करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।